आज हम चर्चा कर रहे हैं तने के बारे में। तना जिसे हम कहते हैं स्टेम, तो तना जो है स्टेम, इसमें कैसे आप डिफ्रेंशिएट कैसे विभेदित करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे कि तना है या जड़ है। तो तने में क्या होता है कि नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। देखिए किस तरीके से ये जड़ है और ये तना हो गया। तने में यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होंगे, ये जो रीजन है ना, इनको बोलते हैं नोड, या इनको क्या 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 इन्होंने गांठ कह रहे हैं। ठीक है, तो दो नोड के बीच में क्या होता है, इंटर नोड होता है। इंटर मतलब बीच में। तो ये मुख्य लक्षण है तने का कि तने में नोड और इंटर नोड पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि जड़ और तने को आप कैसे विभेदित करेंगे। तो जड़ में नोड इंटर नोड नहीं होते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, अब क्वेश्चन आता है कि नोड क्या है। नोड वो रीजन है जहाँ से कोई पत्ती कलिका निकलती है, वो नोड कहलाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये नोड दिख रहे हैं आपको, है ना। तो तने तने को हम क्या बताएंगे कि ये जमीन के ऊपर, यानी कि ये प्लांट का ऊपरी भाग है। कौन सा भाग है पादप का, ये कैसा भाग है, ये ऊपरी भाग है। अगर हम भ्रूण से हम बात करें कि भ्रूण के किस पार्ट से ये विकसित होता है, तो ये भ्रूण के प्रांकुर प्लूम्यूल से विकसित होता है। तो ये क्या कहेंगे हम इसको, भ्रूण के प्रांकुर, या जिसे हम कहते हैं प्लूम्यूल से विकसित होता है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन आ गया आपका, किससे विकसित होते हैं, प्रांकुर से विकसित होते हैं। ठीक है, ओके। तीसरा, कैसे पहचानेंगे कि वो तना है या जड़ है। तो इसमें क्या होता है, इसमें नोड, या जिन्हें हम कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इनको हम, गांठ। ठीक है, व इंटरनोड। ठीक है, नोड को पर्व संधि भी कहते हैं। तो बेसिकली आप ना नोड इंटरनोड याद रखें, नोड को हम पर्व संधि भी कहते हैं, इसको बोलते हैं पर्व। ओके, तो इसमें क्या है, पर्व और पर्व संधि पाई जाती हैं। इस तरीके से पर्व और पर्व संधि पाई जाती हैं। इससे आप पहचान सकते हैं कि वो तना है। अब तो पर्व क्या है, ये पर्व जो है, ये नोड क्या है, नोड वो जगह है जहाँ से पत्ती कलिका। तो नोड क्या है, नोड या गांठ वो जगह है जहाँ से पत्ती या ब्रांच कलिका का उद्भव होता है। ओके, से उद्भव होता है। तो ये जहाँ से पत्ती निकलती है, तो नोड ही वो रीजन है जहाँ से पत्ती, फूल, फल जहाँ से निकलें वो नोड रीजन से ही निकलेंगे। ठीक है, ओके। अब हम क्या बात करेंगे कि नोड इंटरनोड देख लिया अपन ने। अब इसमें दो तरह की कलिकाएँ होती हैं। एक तो होती है टॉप पे एपिकल बर्ड, यहाँ पे हम बात करें, ये भी बर्ड है, इसे कहते हैं एपिकल बर्ड या अंतस्थ कलिका। ठीक है, एपिकल बर्ड कहें या अंतस्थ कलिका कहें। और एक बर्ड क्या है, जहाँ से लीफ और तने के जो कक्ष है वहाँ से निकलती है, इसे कहते हैं कक्षीय कलिका। इसी को बोलते हैं एक्जिलरी बर्ड। क्या बोलते हैं इसको, एक्जिलरी बर्ड। एक्जिलरी बर्ड का है या कक्षीय कलिका है, एक ही बात है। तो यहाँ पे क्या है, इससे निकलती हैं क्या कलिकाएँ, बर्ड से निकलती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं, अंतस्थ, या जिसे कहते हैं एपिकल बर्ड। तो एक्जिलरी बर्ड या एपिकल बर्ड, दोनों तरह की बर्ड निकल सकती हैं। अगर हम बात करें कि ये करते क्या हैं, तो ये क्या करते हैं, ये तना क्या करता है, पत्ती को, शाखाओं को, फल फ्रूट को सहारा देते हैं। तो ये क्या करते हैं, शाखाओं को फैलाते हैं। ओके, शाखाओं को फैला देते हैं। और क्या करते हैं, पत्ती लगी रहती है तने पे, और क्या लगे, फल फूल
ठीक है, ये सब लगे रहते हैं, इनको संभाले रखते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, तना जब स्टार्टिंग में होता है सेसव, यंग जब स्टेम होता है तो वो कैसा होता है, हरा होता है, बाद में वो काष्ठी और गहरा भूरा हो जाता है। तो यदि हम बात करें सेसव, सेसव मतलब यंग स्टेज में, ठीक है, यंग स्टेज में कैसा होता है, ये हरा, हरे रंग का होता है, और बाद में कैसा हो जाता है, बाद में काष्ठी हो जाता है, कास्ट आ जाती है, बूढ़ी काष्ठी है, वह गहरे भूरे रंग का हो जाता है, ठीक है। तो पहले हरा, बाद में काष्ठी व गहरे भूरे रंग का हो जाता है। तो ये आपकी तने के बारे में हमने देखा। और हम क्या दे सकते हैं, तना लाइट की तरफ जाता है, प्रकाश की तरफ जाता है, तो ये धनात्मक प्रकाशानुवर्ती हो गया, ठीक है। और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती, इसको भी लिख सकते हैं, जो कैसा है ये लिख सकते हैं, धनात्मक लाइट की तरफ जाता है, प्रकाशानुवर्ती, ओके, जिसे कहते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती, यानी कि गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, इसलिए इसको ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती कहते हैं, ठीक है। अब हम, तो इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब कहाँ पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं कहाँ पर, तने में तो होती हैं ये सब, और कहाँ नहीं होती हैं, जड़ में ये नोड इंटरनोड नहीं पाए जाते हैं, और इससे हम जड़ और तने को विभेदित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा नोड क्या है, नोड वो जगह है जहाँ से पत्ती वगैरह निकलती हैं, कलिका दो तरह की होती है, अंतस्थ और वो, ठीक है। तो ये अपना देखें। अब हम देखेंगे इनके कार्य क्या हैं, ओके। अब हम देख रहे हैं इनके कार्य, ओके। कार्य की जब हम बात करते हैं तो ये क्या करते हैं कि भाई शाखाओं को फैलाना और फूल पत्ती इनको सहारा देना। तो क्या है इसमें, क्या करते हैं, ये शाखाओं को फैलाना और किसको सहारा देना, पत्ती, फूल, फल को क्या करते हैं, संभाले रखते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, ये तो सब देखते ही हैं कि ये फूल पत्ती पर सब लगे रहते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्या, कि देखो जड़ों से आता है पानी, खनिज लवण, वो कहाँ तक भेजेंगे, ये पत्तियों तक, ठीक है। तो जड़ों से, और ऊपर पत्ती में क्या बनता है, यहाँ पे भोजन या प्रकाश संश्लेषी पदार्थ, उनको प्लांट के सभी भागों में भेजते हैं। तो नेक्स्ट क्या हो गया, इनका मुख्य कार्य तो यही है, इनके मुख्य कार्य एक तो ये हो गया, दूसरा जल, खनिज लवणों व प्रकाश संश्लेषी पदार्थों, यानी कि भोजन की कह रहे हैं, संश्लेषी पदार्थों को क्या करते हैं, पदार्थों को इन सभी का क्या करते हैं, संवहन करते हैं, ओके। इनके अलावा और भी इनके कई फंक्शन हैं, जैसे सुरक्षा के लिए, भोजन संग्रह के लिए, कायक प्रवर्धन के लिए, तो इस तरीके से भी हो जाते हैं ना। तो इनकी, इसके अतिरिक्त क्या करते रहते हैं, इसके अतिरिक्त और भी फंक्शन हैं, जैसे भोजन संग्रह के लिए, सुरक्षा के लिए, कायक प्रवर्धन, ओके, सहारा भी देना, ये सब काम करते हैं। भोजन, सुरक्षा, सहारा, कायक प्रवर्धन।
ये भी इनके काम है, ठीक है। ओके, हम देखते हैं इनको किस तरीके से कार्य करते हैं, ये देखना है, ठीक है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं तने के रूपांतरण के बारे में। तो रूपांतरण के बारे में हम क्या बात करेंगे, इसमें देखिए किस तरीके के रूपांतरण होते हैं। तो तना जो है एक तो भूमिगत हो जाता है। भूमिगत क्यों हो जाते हैं, इसका भी रीजन है। जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं तो ये क्या करते हैं कि अंदर जाके क्या करते हैं, भोजन का संग्रह कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए पहले तो किसके लिए हैं ये, मेन भोजन संग्रह करेंगे। और प्रतिकूल परिस्थितियों में, जब प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में ये क्या करते हैं, चिरकालिक अंग, चिरकालिक मतलब चिरंजीवी पड़े रहते हैं आराम से, क्योंकि बाहर की परिस्थितियां अच्छी नहीं हैं। कोविड-19 चल रहा है, अब यहाँ पे बाहर की परिस्थितियाँ अच्छी नहीं है, लोग घर में दुबके हुए बैठे हुए हैं, बाहर नहीं जाना, अंदर ही रहना है, ठीक है। कोविड-19, तो इसमें क्या कर रहे हैं, परिस्थितियों में कैसे कर रहे हैं, ये चिरकालिक अंगों की तरह काम करते हैं, चिरकालिक अंगों की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। तो आराम से पड़े रहेंगे चिरकालिक अंगों की तरह। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किस तरीके से रहेंगे, तो तमाम सारे इसके एग्जाम्पल हैं। एक तो है भूमिगत, अंडरग्राउंड हो जाते हैं ये, अंडरग्राउंड स्टेम। तो अंडरग्राउंड स्टेम की जब हम बात करते हैं, भूमि के अंदर है, तो इसमें कौन कौन से हैं, इसमें तमाम सारे आते हैं। एक तो आता है राइजोम, राइजोम। अब राइजोम क्या है, इनको पढ़ने से पहले आपको एग्जाम्पल याद होना चाहिए, जिससे कि आप उनको अच्छे से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल राइजोम की जैसे हम बात करें तो इसमें आता है अदरक, अदरक इसमें आता है, ठीक है ना। तो अदरक को हम देखेंगे तो क्या करेंगे, ये है भूमि की सतह, और भूमि की सतह से क्या करेंगे, ये भूमि की सतह होगी, इसमें क्या करते हैं, ये इस तरीके से होते हैं। अदरक देखिए यहाँ पे है, ठीक है, अदरक है, आपका हल्दी है, तो ये सब इसी में रहेंगे, अदरक हल्दी। तो इसमें क्या करेंगे अपन, ये भूमि के क्षैतिज किस तरह दिख रहे हैं आपको, क्षैतिज यानी कि इस डायरेक्शन में होंगे, भूमि के क्षैतिज दिशा में रहते हैं, ऐसे आपको याद रखना है। दूसरे आपके होते हैं, ठीक है, दूसरे होते हैं शक्कर होते हैं, रनर होते हैं, ये सब क्या है, किस तरीके से पढ़ना है देखते हैं इनको, ठीक है। तो दूसरा आपका हो गया कौरमे, क्या है, कौरमे आते हैं जमीकंद, जमीकंद, अरबी, ग्लॉइडस, ग्लॉइडस, ये सब इसी में आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये देखो, ये क्या है, ये है भूमि की सतह है। तो अरबी आपने देखा होगा इस तरीके से, जमीकंद भी इस तरीके से लगे रहते हैं ये यहाँ पे। तो ये कौन से डायरेक्शन में हैं, ये ऊर्ध्वा, ये कैसे हैं, क्षैतिज, ये कैसे हैं, ऊर्ध्वा, ये भी जमीन के नीचे हैं। अंदर क्या है, केवल ऊर्ध्व दिशा में रहते हैं, वर्टिकली, ठीक है, ऐसे में रहेंगे, ये ऐसे में रहेंगे और ये ऐसे में रहते हैं। तो ये आपको सिंपल लैंग्वेज से आपको देखना है। तो अरबी भी ऐसी, जमीकंद ऐसे, ग्लॉइडस, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका है इसी में थर्ड है आपका ट्यूबर, आलू आता है इसमें, ट्यूबर में, ट्यूबर जैसे कहते हैं, ट्यूबर में क्या आएंगे आपके, आलू आएंगे, ठीक है। तो आलू में क्या होता है, इसमें देखो ये तना है, तना हो गया कैसा, ये अंदर चले गए, भूमिगत हो गए, और अंदर जाकर के इनकी जो अंतस्थ जो पार्ट है, सबसे टर्मिनल वाला, टर्मिनल पार्ट, अंतस्थ टर्मिनल पार्ट, ये क्या करेगा, ये फूल जाता है, और फूलने के बाद में क्या करेगा, ये भोजन का संग्रह कर लेंगे। तो ये बन गया क्या, ये बन गया आलू, ठीक है। इस तरीके से होगा, आलू के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें, एक और होता है बल्ब, बल्ब में हम क्या पढ़ते हैं, बल्ब में आपके आते हैं प्याज और लहसुन, क्या आएंगे इसके एग्जाम्पल,
प्याज और लहसुन। तो आप कैसे रखना है, प्याज और बल्ब, प्याज में का बल्ब जैसा होता है इसलिए बल्ब कह दिया इसको, ठीक है। अब बल्ब में क्या होता है कि हम जानते हैं जैसे तना है, तने में क्या होता है, नोड, ये नोड है, इससे क्या निकलती हैं, पत्तियाँ। अगर हम इस तने की लंबाई को कर दें कम, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो नोड है पास पास आ जाएंगे, नोड क्या होगा, पास पास आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, लंबाई कम होगी तो क्या होगा, यहाँ पे नोड जो है वो कैसे हो गए, पास पास आ गए। क्यों आ गए पास पास, क्योंकि तने की लंबाई क्या कर दी, कम कर दी। अब पत्तियां भी ऐसे निकलेंगी पास पास, ठीक है, तो ये लंबाई कम कर दी तो ये हो जाता है डिस्क शेप हो जाता है, कैसा, डिस्क के आकार का, डिस्क के आकार का गोल मटोल हो जाएगा। किस तरीके से देखें, तो आपने अगर प्याज देखा हो तो ये पत्तियां हैं पास पास लगी हुई हैं, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे ये प्याज का दिखा रहे हैं। तो ये पत्तियां जो हैं वो क्या हैं, मांसल जो हम खाते हैं वो बेसिकली इनकी मांसल पत्तियां हैं जो खाने योग्य भाग हैं। कैसी होती हैं, खाने योग्य होती हैं। और इसी प्रकार से आपका लहसुन में भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके कौन से हो गए, भूमिगत। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, अर्धवायवीय है, मतलब आधे वायु में है आधे भूमिगत हैं। फिर हम देखेंगे वायवीय, इस तरीके से हमें अलग अलग देखना है, ओके। अब हम बात करेंगे अर्धवायवीय के बारे में, जिसे हम सवेरिल कहते हैं। आधे वायवीय है आधे जमीनी है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं एग्जाम्पल, इसमें आपके आते हैं ऑफसेट। ऑफसेट के एग्जाम्पल देखिए कौन कौन से हैं, आई कॉर्निया, वैसे भी कॉर्निया जो है आई में ही होती है, आई कॉर्निया एंड देन पिस्टिया, ये ठीक है। आई कॉर्निया क्या है कि ये बाहर की स्पीसीज है, इसको इंडिया में क्यों लेके आए थे, इसकी सुंदर पत्तियां सुंदर पुष्प होते हैं इसलिए लेके आए थे। सुंदर तो देखी नहीं, चलो इंडिया में, लेकिन देखा ये तो आतंकवादी है। आई कॉर्निया को कहते हैं बंगाल का आतंक, क्या बोलते हैं इसको, बंगाल का आतंक भी बोलते हैं। एक सबसे ज़्यादा खतरनाक खरपतवार की हम बात करते हैं वो आई कॉर्निया है पूरे विश्व में। इस तरीके से क्या है, इसमें क्या होता है, इसकी शक्ल देखें तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर इस तरीके से पत्तियाँ लगी रहती हैं इनकी। तो ऊपर क्या रहता है, पत्तियों का गुच्छा, ओके। नीचे क्या है, जड़ों का गुच्छा, ये नोड है। इस तरीके से पत्तियों का गुच्छा और जड़ों का गुच्छा निकला है। इनका जो इंटरनोड है, इंटरनोड की लंबाई कैसा होता है, इंटरनोड में छोटा होता है, ये महत्वपूर्ण है। जैसे कह रहे पोरियां, ये पोरियां बोल रहे हैं, पोरियां या पर्व बोलेंगे, ठीक है। छोटे होते हैं, ये है क्या, तो इंटरनेट छोटा होता है। अगर हम बात करें, ओके, अब इसकी ट्रिक समझ लो कैसे रखना है। आई कॉर्निया बंगाल में लेके आए थे, वहाँ रखा, ठहरे हुए पानी में पाया जाता है। ये करता है कि पूरी जो घुलित ऑक्सीजन है उसको सोख लेता है। उससे क्या हुआ, बंगाल में मछलियाँ मरने लगीं। बंगाल में मछली और चावल उनका मुख्य भोजन है। जब मछलियाँ मरने लगीं तो वहाँ के लोग अपसेट हो गए। तो अपसेट, ऑफसेट, आई कॉर्निया की वजह से अपसेट हो गया, तो ऑफसेट ऐसे रखना है। नेक्स्ट आपका है रनर, कौन सा है, रनर में आपका एग्जाम्पल आ जाएगा क्या, घास। कैसे रखना है, घास है आप लगा दो तो पूरे रन करते हुए दौड़ते हुए पूरे ग्राउंड में फैल जाती है। रनर का एग्जाम्पल हो गया घास। इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम कंडीशन होती है। यहाँ पत्तियों का गुच्छा, नीचे जड़ों का गुच्छा, पत्तियों का गुच्छा, नीचे जड़ों का गुच्छा, ठीक है। ऊपर क्या है, पत्तियों का गुच्छा, पूरा पत्तियों का झुंड है। नीचे क्या है, ये है जड़ों का गुच्छा, ठीक है। अब इसमें क्या अंतर होता है, इसमें जो इंटरनोड है, इंटरनोड लंबा होता है। इंटरनोड कैसा होता है, इसकी लंबाई ज़्यादा होती है, लंबाई ज़्यादा होती है। यहाँ पे इंटरनोड कैसा होता है, छोटा होता है। यहाँ पे इंटरनोड कैसा, बड़ा। ये अंतर है। बाकी देखिए पत्तियों गुच्छा सब कुछ सेम है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, किसके बारे में, शक्कर।
शक्कर। शक्कर में क्या होता है, एग्जाम्पल देखिए, शक्कर के एग्जाम्पल है आपके अनानास, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल, ओके, देन क्राइजेंथेमम, और बनाना। अनानास, क्राइजेंथेमम और केला, ये इनके एग्जाम्पल हैं। अब इसमें देखो, सबसे पहले परिभाषा के रूप में हम देखें तो किस तरीके से आपके आएंगे। तो परिभाषा के रूप में देखेंगे तो क्या होगा इसमें, देखो कैसे समझना है। जैसे कि यहाँ पे ये तना है, ठीक है, तने का जो भूमिगत पार्ट है ये क्या करता है, पहले क्षैतिज रूप से वृद्धि करता है। कौन सी वृद्धि हो रही है इसमें, क्षैतिज रूप से, ठीक है, ओके। फिर क्या होगा, जब बाहर निकलेगा ये तो तिरछे के रूप में निकलता है, ऐसे तिरछे रूप में बाहर आते हैं। किसके रूप में, तिरछे निकलते हैं। यहाँ पे ये पत्तियां लग गई, देखो इस तरीके से। तो अब इसकी ट्रिक समझ लें। शक्कर, जब व्यक्ति के दिमाग में शक घुस जाता है तो उसके दिमाग में विचार तिरछे टेढ़े मेढ़े विचार आते हैं। शक्कर का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब टेढ़े मेढ़े विचार आए, तिरछे निकल रहे हैं, तो ऐसे ही पकड़ना है वर्ड को। क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको यहाँ देखना है कि वो क्षैतिज रूप से वृद्धि कर रहे हैं और तिरछे रूप से बाहर निकलना है। ये तो हो गया कंसेप्ट। अब हम आपको ट्रिक बता रहे हैं किस तरीके से, कि पाइनएप्पल का जूस पीते हैं अनानास का, तो उसको शक करते हैं स्ट्रॉ से। तो शक्कर का एग्जाम्पल हो गया, पाइनएप्पल जूस शक कर रहे हैं। दूसरा क्या है, क्राइजेंथेमम, यदि किसी के घर में पति पत्नी के बीच में यदि क्या हो जाए, शक उत्पन्न हो जाता है, तो क्या हो लगता है, क्राई क्राई, झगड़ा उत्पन्न हो जाता है, चिल्ला चौंट, क्राई क्राई स्टार्ट हो जाती है, तो वो क्राइजेंथेमम हो गया। किसी ये घर बनाना चाहिए कि बिगाड़ना चाहिए, बनाना चाहिए, इसलिए बनाना। तो पाइनएप्पल, क्राइजेंथेमम, बनाना, ये इनके एग्जाम्पल हुए किसके, शक्कर के, ओके। देन नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं शक्कर के बाद स्टोलन। स्टील से याद रखिए, स्टोलन, चुरा लिया है तुमने जो, ठीक है। तो ये क्या है, इसके एग्जाम्पल हो गया है चमेली, और क्या हो गया, पुदीना। कोई एक लड़की होगी चमेली, उसके घर में पुदीना लगा होगा, लोग पुदीना चुरा ले गए। स्टील मतलब चुराना, स्टोलन, चुरा लिया। तो चमेली के यहाँ से क्या चुरा ले गए, पुदीना, चुरा लिया है तुमने जो पुदीना को चमेली के यहाँ से। तो देखा जाए किस तरीके से, इसमें क्या होगा, इसमें देखिए, इसमें ये वायवी ब्रांच है। ये क्या होती है कि कुछ ऐसे कुछ समय के लिए कैसी होती है, ये वायवी है, ऊपर की तरफ उठ रही है, वायवी होती है। फिर क्या जमीन को छू लेती है। फिर क्या कर रहे हैं, ये जमीन को क्या करते हैं, छू लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, तो फिर यहाँ पे एक नया प्लांट उत्पन्न हो जाएगा। तो ये आपको देखना है। आपको कैसे समझना है, चोर के हाथ में कुछ माल साल लग जाए, उसकी चाल अलग हो जाती है, उचक उचक के चलेगा ऐसे, ठीक है। तो उचक नहीं, वायवी है, फिर जमीन छू, फिर जायवी, फिर जमीन छू रहा है। तो ऐसे करके आपका स्टूडेंट के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये हमने जब देखा, ये बेसिकली किसके अर्धवायवी है। अब हम बात करेंगे वायवी के रूप में, ठीक है। एक पॉइंट और, घास और स्ट्रॉबेरी, कुछ प्लांट्स हैं स्ट्रॉबेरी, इसमें क्या होता है, इनमें क्या होता है, जैसे घास है तो घास में क्या होता है, यहाँ पत्ती लगी हुई है, ये जड़ है। तो इसमें क्या है कि कुछ जो भूमिगत पार्ट है वो क्या कर रहे हैं, पड़े रहेंगे, ठीक है। और पड़े रहने के बाद क्या करते हैं, फिर जैसे ही ये वाले पार्ट क्या हो जाते हैं, यदि ये वाले पार्ट ऊपर पार्ट क्या होते हैं, मृत हो जाते हैं, तो ये नीचे वाला पार्ट जो है ये फिर से नए प्लांट को बना लेता है। तो पहले मृत हुए, नीचे वाला पार्ट क्या हुआ, यहाँ पर ये नए पादपों का निर्माण करते हैं। जैसे कहते हैं नई कर्म स्थिति, या हम कहें इसी को बोलते हैं निश। क्या बोलते हैं, निश। ये कब होता है, ऊपर वाले पार्ट गायब, तो फिर क्या होगा, फिर से नए तरीके से हमें नए प्लांट बनाने पड़ेंगे। तो ये नई कर्म स्थिति को बनाते हैं, ओके। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, तने के रूपांतरण में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जहाँ सूखा होता है, नागफनी प्लांट सूखे वहाँ पाए जाते हैं,
यूफोर्बिया वो भी रहेगा। तो जो सूखे क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र है, वहां पे क्या होता है, देखो कांटे, जैसे सिट्रस और बोगनविलिया हम देख लिया था अपन ने। अब देखो शुष्क क्षेत्रों में, जो शुष्क क्षेत्र हैं उसमें क्या होते हैं, पौधे चपटे तने हो रहे हैं। तो चपटे तने हो रहे हैं तो क्या ना रहे हैं, ओपन सी और कैक्टस में। गूदेदार सिलेंडरिकाकार है तो इसका एग्जांपल अलग हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा किसका, यूफोर्बिया, रचनाओं में रूपांतरित हो जाते हैं। इनके तने जो है उनमें क्लोरोफिल होता है, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, देखो ये है तना और ये है पत्ती, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो तना है ना, तना, और ये क्या है, पत्ती। तो तना जो है वो पत्ती के जैसे संरचना में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, पत्ती जैसे में। ये देखिए, तो ये क्या है, ये हो गया तने का रूपांतरण, ओके। और यहाँ पे जो पत्ती हैं वो क्या करती हैं, वो क्या करेंगी, वो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। पत्तियां जो है किसमें कन्वर्ट हो रही हैं, कांटों में। ये देखिए, ये क्या है, पत्ती का रूपांतरण। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो एक तो क्या है, चरने वाले जंतुओं से रक्षा करेंगे, क्या करेंगे, चरने वाले जंतुओं से क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, ओके। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि पानी की हानि को कम करना, बाष्पोत्सर्जन के समय पानी की हानि को कम करना, क्योंकि सतही क्षेत्र पर कम हो जाएगा जब ये कांटों में चेंज हो जाएंगे। अब इसमें तना हरा है तो ये क्या करेगा, इसमें क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल है तो ये क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ओके। इस संरचना को बोलते हैं फिल्लोक्लेड। क्या बोलते हैं इसको, फिल्लोक्लेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिल्लोक्लेड में क्या होता है, तना पत्ती में, पत्ती कांटों में रूपांतरित हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, ये इसमें तना जो है क्लोरोफिल होता है, प्रकाश संश्लेषण करेंगे, ठीक है। कुछ पौधे में क्या होता है, तने और घास और स्ट्रॉबेरी में क्या होता है, नेक्स्ट पढ़े, घास और स्ट्रॉबेरी में क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ये आपका घास है, ओके, ये घास लगी हुई है, यहाँ पे ये है, ये नोट से वो निकल रही है, जड़ें निकल रही है, ये देखिए, ओके। तो इसमें क्या होगा, जब प्रतिकूल परिस्थितियां होंगी तो ये क्या होगा, प्रतिकूल परिस्थितियां में ये खत्म हो जाएगी, ये निपट जाएंगी। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, फिर इससे नए प्लांट बनाएंगे, ये उससे कहना है नए कर्म स्थिति। और ये कहाँ देखा गया, ये देखा गया घास और स्ट्रॉबेरी में, ठीक है। तो ये क्या करें, घास स्ट्रॉबेरी में नई कर्म स्थिति, नए काम करेंगे, निश में फैल जाते हैं। जब पुराने पौधे क्या होते हैं, मर जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, नए पौधे बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट, ओके, ये हमने पढ़ लिया है। अब हम ये देखते हैं, इसमें देखिए डायग्राम क्या क्या है। ये जो है अदरक, अदरक में हमने देखा था, ओके, अदरक में हमने क्या देखा था, अदरक, अदरक है राइजोम का एग्जाम्पल है। अदरक में हमने क्या बताया था कि ये इस तरीके से भूमि के समानांतर, इसमें अरबी में कैसे होता है, ऐसे, यानी कि ऊर्ध्व दिशा में जाते हैं भूमि के। आलू संचय करेंगे। अब इसमें देखो घिया, लौकी, इसमें क्या होगा, प्रतान, टेंड्रिल, प्रतान मतलब टेंड्रिल, रूपांतरित होता है। ये देखिए इस तरीके से मुड़े हुए रहते हैं, और ये क्या करते हैं, सपोर्ट मिल जाता है इनको, सारा मिल जाता है। तो ये कहीं किसी भी उस पर बेल होती है ना, बेल चढ़ जाती है तोरई में, कद्दू में, तो वो यही है टेंड्रिल के थ्रू। बोगनवेलिया सिट्रस में, इसमें जो कक्षीय कलिका है ये किसके रूपांतरण है, कक्षीय कलिका, वो कन्वर्ट हो जाती है क्या में, कांटों में, ठीक है। कक्षीय कलिका देखिए ये, तो ये इसमें ही कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्या है इसमें, प्रतान, तो ये भी किसके रूपांतरण है, कक्षीय कलिका के। तने के तो है, तने में किसके, कक्षीय कलिका के रूपांतरण है। अभी आ गया ऑक्जेलिस, ये देखिए गांठ से विकसित मूल, ये मूल जो है नए प्लांट को बना देंगी, क्या करेंगी, नए पादप का निर्माण कर देती। इससे हम नए प्लांट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या लिखा है ना, आ किसके लिए बता रहे हैं, संग्रहण के लिए। तो ये तो बहुत संग्रहण, इसमें भी संग्रहण, इसमें भी संग्रहण, ठीक है। सहारा, ये देखिए सहारा दे रहे हैं, चढ़ने के लिए, इस तरीके से लगे रहते हैं तो चढ़ जाते हैं।
संरक्षण, ओके, ये किसके लिए है? संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए, संरक्षण कहें या सुरक्षा कहें। कायिक प्रवर्धन और फैलाने के लिए, नए कर्मस्थली फैल जाते हैं, पॉजुलिस की बात कर रहे हैं। ओके, घास स्ट्रॉबेरी में ऐसे होता है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट।